वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम कल के जो राजस्थान के लोक देवता पार्ट 3 किया था, उस राजस्थान के लोक देवता पार्ट कंप्लीट करते हुए आज नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, संत व संप्रदाय, जिससे कि किसी भी राजस्थान कोई भी एग्जाम हो उसमें कम से कम 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे कि आज का सेशन होने वाला शानदार। और इसके बारे में संत संप्रदाय के बारे में आज पूरा एनालिसिस करेंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम को आपको रीटी स्पेशल में, बीएसटीसी में, राजस्थान पुलिस एसआई, राजस्थान पुलिस और एग्जाम राजस्थान की सभी एग्जाम में, एलडीसी में आपको बहुत सारा फायदा मिल सके। अब चलते हैं क्लास की तरफ। संत व संप्रदाय इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 2 भी पूछे जा सकते हैं, 2 से ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में संत संप्रदाय के बारे में बातें करेंगे। संत संप्रदाय में फर्स्ट संत संप्रदाय दादू दयाल जी के बारे में बात करेंगे, इनके शिष्यों के बारे में बात करेंगे। ये कम से कम 15 के लगभग 15-16 संत है, इनके बारे में बात करेंगे, उनका पूरा एनालिसिस करेंगे, उनसे संबंधित जितने भी बातें बनती हैं उनके बारे में बात करेंगे। आप देखें आप वीडियो में उनके बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनका जन्म कब हुआ था, इनके गुरु का नाम क्या था, इनका जो कौन सी भाषा थी, उपदेशों की भाषा कौन सी थी, इन सभी के बारे में चर्चाएं करते हुए हम आगे चलते हैं। आप वीडियो को देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले संत संप्रदाय में पढ़ते हैं संत दादू दयाल। पहले पढ़ते हैं दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय सबसे पहले कौन सा संप्रदाय? दादू संप्रदाय। ठीक है, दादू संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दादू संप्रदाय का संस्थापक कौन था? संस्थापक थे दादू दयाल जी। दादू संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दादू दयाल जी। इनके उपनाम कौन से थे? उपनाम कौन से थे? इन्हें बोलते हैं राजस्थान का कबीर। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान के कबीर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल जी को क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर कहते हैं। इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था महाबली। बचपन नाम क्या था इनका? महाबली। महाबली। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ? 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ अहमदाबाद। ठीक है, और इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था ब्रह्मानंद। क्या नाम था इनका? गुरु का नाम ब्रह्मानंद। संस्थापक कौन थे? दादू दयाल जी थे। गुरु का नाम क्या था? ब्रह्मानंद था। जन्म कब हुआ? 1544 अहमदाबाद में हुआ। गुरु का नाम ब्रह्मानंद था, बचपन का नाम क्या था? महाबली था। नोट करें आप इन बातों को। अब मैं आपके लिए यहाँ पर 3 जो
डेट है वो लिख रहा हूँ 1568, 1574 और 1500। इन तीनों डेट से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इन तीनों डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1568 में क्या हुआ, जो दादू दयाल जी थे वो सांबर में आए और सांबर में क्या दिए, अपने उपदेश थे। ये तो बात हो गई 1568 की। इसमें क्या हुआ 74 में इन्होंने दादू संप्रदाय की क्या डाली, स्थापना की 1574। 1568 में क्या हुआ, फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात किसने की, दादू दयाल जी ने। तीन बातें हो गई। पहले 1568 में सर्वप्रथम कहाँ आए थे, सांबर में आए थे और अपने क्या दिए, उपदेश दिए। और सांबर में 74 में क्या किया, दादू संप्रदाय की स्थापना की। थर्ड बात क्या बताई, 1585 में फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल ने किससे मुलाकात की, अकबर से मुलाकात की। ठीक है, अब इन बातों को लिखते हैं, आपको बता दिए बातें, अब इन बातों को क्या करते हैं, नोट करते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम सांबर आए और उपदेश दी। सर्वप्रथम सांबर आए और क्या दिए, उपदेश दी। इंपॉर्टेंट भाषा, जो उपदेश दिए कौन सी भाषा में दिए, सद्दूकड़ी भाषा। सद्दूकड़ी भाषा में क्या दिए इन्होंने, उपदेश दिए। सद्दूकड़ी भाषा कौन कौन सी दो भाषाओं की मिश्रण होती है, जयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, ढूंढाड़ी प्लस हिंदी भाषा का मिश्रण, इसे क्या कहते हैं, सद्दूकड़ी भाषा बोलते हैं। ढूंढाड़ी प्लस हिंदी भाषा का मिश्रण क्या कहलाता है, सद्दूकड़ी भाषा कहलाती है। 1574 में क्या किया इन्होंने, दादू संप्रदाय की क्या की, स्थापना की। सांबर में दादू संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, 85 में क्या किया, ये तीनों बातें पूछी हुई है भैया, नोट कर लेना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में पूछी हुई बातें। ठीक है, 1585 में क्या हुआ, फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल ने अकबर से मुलाकात। नेक्स्ट एक और डेट है इंपॉर्टेंट, 1603। ये क्या है, नारायणा पहाड़ी, नारायणा में क्या हुआ, इन्होंने क्या ली, समाधि ली थी। समाधि में इनकी क्या बनाई, गुफा बनाई। इन बातों को आप नोट करें। 1603 में क्या हुआ, नारायणा, और नारायणा कहाँ पड़ता है, नारायणा जयपुर भेराना की पहाड़ी पर दादू खोल की गुफा में क्या ली, समाधि ली।
आप इन बातों को नोट करें, ये चारों डेट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है। ये क्वेश्चन ऐसे हुआ है, फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल ने अकबर से मुलाकात कब की? 1585। ठीक है, 4-5 डेटें हैं, इनका जन्म कब हुआ? 1544, 68, 74, 85 और 1603। नोट करें आप इन बातों को। देखो एक बार रिपीट कराता हूं। संस्थापक कौन थे भैया इसके? दादू दयाल जी थे। उपनाम क्या है? राजस्थान का क्या बोलते हैं इन्हें? कबीर बोलते हैं। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? महाबली था। जन्म कब हुआ? 1544, अहमदाबाद में हुआ। गुरु का नाम क्या था? बर्मानंद था। ठीक है, और देखो 1568 में इन्होंने क्या हुआ कि सबसे पहले कहाँ आए थे? सांबर आए थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। 1568 में कहाँ आए थे? सांबर आए थे। और इनके जो उपदेश दिए थे, उपदेशों की भाषा कौन सी थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सी भाषा थी? सदुकड़ी भाषा थी। सदुकड़ी भाषा में कौन कौन से होते हैं? ढूंढाड़ी प्लस हिंदी भाषा का मिश्रण। 1574 में इन्होंने क्या किया? दादू संप्रदाय में क्या की? दादू संप्रदाय की क्या की? स्थापना की। दादू संप्रदाय की स्थापना 1574 में। 1585 में फतेहपुर सीकरी में किस मुगल बादशाह से मुलाकात की? अकबर से मुलाकात की। 1603 में नारायणा, नारायणा क्या है? इनकी जो प्रधान पीठ है वो भी कहाँ है? नारायणा जयपुर में। बेराना की पहाड़ी पर दादू खोल की गुफा में क्या उन्होंने किया ली? समाधि ली। आप इन बातों को नोट करें। नोट करें आप इन्हें। 1568, 1574, 1585, 1603, चारों डेटे इंपोर्टेंट है। और कुछ बातें और कर लेते हैं दादू दयाल जी से संबंधित। सबसे बड़ा जो पार्ट है दादू दयाल जी का ही है। देखिए जो संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ का है? इंपॉर्टेंट है भैया, प्रधान पीठ ही पूछी जाती है। नारायणा, नारायणा। और नारायणा कहाँ पड़ता है? जयपुर में। ठीक है, मेला कब पड़ता है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। मेला कब पड़ता है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका क्या पड़ता है? मेला पड़ता है। इनके जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो और बातें करेंगे जिनसे संबंधित एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके देखो जो शिष्य होते हैं, कुल शिष्य 152। कुल कितने थे? 152। मुख्य शिष्य मतलब जो मेन शिष्य होते हैं वो कितने थे? वो कम ही थे। कितने? ओनली 52। जिन्हें क्या कहा गया? स्तंभ कहा गया। स्तंभ कहा गया। मुख्य शिष्य को क्या कहा गया? स्तंभ कहा गया। प्रधान पीठ का है नारायण जयपुर में। मेला कब पड़ता है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को पड़ता है। भैया इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, मुख्य शिष्य कितने थे इनके? 52। कुल शिष्य कितने थे इनके? 152। इनका जो सत्संग स्थल उसे क्या कहते हैं? सत्संग स्थल क्या कहलाता है? अलख दरीबा। क्या कहलाता है? अलख दरीबा। ये क्वेश्चन भी
अभी पूछा हुआ है, एक कोई एग्जाम हुई थी उसमें पूछा हुआ है, सत्संग स्थल क्या कहलाता है? अलख दरीबा। इस संप्रदाय में क्या है कि इसके संप्रदाय के जो अनुयायी है वो कभी क्या नहीं करते, विवाह नहीं करते। और इस संप्रदाय में जो अभिवादन किया जाता है वो सत्यराम के नाम से किया जाता है। देखो नोट लगा के आप इन बातों को लिखें। एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जिसमें लोग क्या नहीं करते, विवाह नहीं करते। एकमात्र ऐसे लोग संप्रदाय जिसके लोग विवाह नहीं करते। कौन सा संप्रदाय? दादू संप्रदाय। ठीक है, एकमात्र संप्रदाय जिसके अनुयायी एकमात्र संप्रदाय जिसके अनुयायी कभी विवाह नहीं करते। आगे जो संप्रदाय का जो शिष्य आएगा रज्जब जी, वो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे ओनली। एकमात्र संप्रदाय जिसके अनुयायी कभी क्या नहीं करते, विवाह नहीं करते। एक बात तो ये लिखें, एक नोट लगा के ये बात और लिख लें, इस संप्रदाय में लोगों का अभिवादन इस संप्रदाय में लोगों का अभिवादन सत्यराम नाम से किया जाता है। सत्यराम नाम से इस बात को भी नोट करें आप। एकमात्र संप्रदाय जिसके लोग क्या नहीं करते, विवाह नहीं करते। कौन सा संप्रदाय है? दादू संप्रदाय। आप इन बातों को नोट करें, कुछ छोटा सा पार्ट वो यहाँ नहीं आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे, एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इन बातों को नोट करें। एकमात्र संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ कहाँ है? जयपुर में। बताओ कहाँ है? नारायणा, जयपुर में। कौन सा संप्रदाय है? दादू संप्रदाय। संस्थापक कौन है? संत दादू दयाल जी। राजस्थान का क्या बोलते हैं? कबीर बोलते हैं। गुरु का नाम क्या था? बरबानंद था। बचपन का नाम क्या था? बाहुबली था। जन्म कब हुआ? 1544 ईस्वी में। कहाँ हुआ? अहमदाबाद में हुआ। 1568 में सबसे पहले कहाँ आए थे? सांबर आए थे। कौन क्या दिए थे? अपने उपदेश दिए थे। उपदेशों की भाषा कौन सी थी? सदुकड़ी भाषा थी। सदुकड़ी भाषा किन दो भाषाओं का मिश्रण होते हैं? ढूंढाड़ी प्लस हिंदी भाषा का मिश्रण होते हैं। थर्ड बात ये हो गई 1568। फिर बाद में 1574 सांबर में क्या किया इन्होंने? दादू संप्रदाय की स्थापना की। 1585 में क्या किया इन्होंने? फतेहपुर सीकरी में मुगल बादशाह अकबर से क्या की? मुलाकात की। 1630 में क्या हुआ? 1603 में क्या हुआ? नारायणा पहाड़ी जयपुर में, नारायणा जयपुर बेराना की पहाड़ी में दादू खोल की गुफा में क्या ली इन्होंने? समाधि ली। प्रधान पीठ का इनकी नारायणा जयपुर। मेला कब बढ़ता है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। कुल शिष्य कितने थे इनके? 152। मुख्य शिष्य कितने थे? 52, जिन्हें क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। ठीक है, और कुछ बातें की इनके जो एकमात्र ऐसा संप्रदाय जिसके लोग क्या नहीं करते, कभी विवाह नहीं करते। और एकमात्र ऐसा संप्रदाय जिसके लोग अभिवादन करने के लिए सत्यराम नाम का क्या लेते हैं? सत्यराम नाम काम में लेते हैं। ठीक है, एकमात्र ऐसा संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ कहाँ है? जयपुर में। कौन से? नारायणा पहाड़ी जयपुर में। ठीक है, अब देखो इनसे ये संबंधित ये बातें कर ली थी। अब इनके देखते हैं जो इस संप्रदाय के भाग कितने थे? 5 भाग बताएंगे। ठीक है, एक बताया गया विरक्त, खालसा, उत्तरादे, खाकी,
और नागा। खाल विरक्त मतलब ऐसे, विरक्त का मतलब घूमना। जो दादू दयाल जी के जो शिष्य थे घूम फिर के उपदेश दिया करते थे उन्हें तो क्या कहते हैं, विरक्त कहते हैं। दूसरे थे खालसा। खालसा उन्हें कहते हैं जो प्रधान पीठ पर बैठकर जो उपदेश देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खालसा कहते हैं। उत्तरादि कहते हैं, उत्तर भारत में विचरण करने वाले और उपदेश देने वाले को क्या कहते हैं, उत्तरादि कहते हैं। खाकी जो शरीर पर राख या भस्म लगा के उपदेश देते हैं उन्हें क्या लगाए रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, खाकी कहते हैं। एक होते हैं नागा, वे संप्रदाय के वे लोग जो अपने पास क्या रखते हैं, हथियार, तो वे क्या कहलाएंगे, नागा। इन बातों को, 5 बातों को नोट करेंगे। इनसे एलडीसी में एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है भैया, बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं और एग्जाम में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी जो लैब असिस्टेंट की एग्जाम लगी थी उसमें भी प्रश्न पूछा हुआ है। आप इन बातों को नोट करें। देखें, देखें आप नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। इनके जो संप्रदाय के भाग थे उन्होंने 5 भाग बताए। देखो आप उनके बारे में बात करेंगे जिससे क्या यहां से क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संप्रदाय के भाग, संप्रदाय के भाग कितने बताए, 5। यहां से क्वेश्चन आने की 100% संभावना है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। और देखो जो मैं प्रश्नोत्तरी नहीं करवा रहे, तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया, राजस्थान की लोक देवियां पढ़ा दी, राजस्थान के लोक देवता पढ़ा दिए और संत संप्रदाय पढ़ा दिए। इन तीनों के प्रश्नोत्तरी एक साथ करा देंगे, उसमें 70-80 क्वेश्चन बताएंगे, जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। यदि आप ये क्लासें भी नहीं देखेंगे, यदि उस क्लास को भी देखेंगे तो भी आपका काम अच्छे तरीके से, मतलब बढ़िया तरीके से आपका क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा और आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए संप्रदाय के भाग, पहला भाग है विरक्त। खालसा, विरक्त हो गया, खालसा हो गया, उत्तरादि, फोर्थ हो गया खाकी, फिफ्थ हो गया नागा। ये 5 इनके क्या हो गए, संप्रदाय के भाग हो गए। ठीक है, इनसे एलडीसी में, रेटी स्पेशल एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने की संभावना है भैया। इंपॉर्टेंट लगा लेना, जरूर पढ़ के जाना है। उसमें ऐसे पूछते हैं, निम्न में से संत दादू दयाल जी दादू संप्रदाय का भाग नहीं है, इनमें से मिलेंगे 3, एक नहीं मिलेगा तो वो क्वेश्चन टिक करना है भैया आपको। ठीक है, देखिए आप, विरक्त का मतलब होता है घूम फिर कर उपदेश देने वाले, घूम फिर कर उपदेश देने वाले, घूम फिर कर उपदेश देने वाले जो अनुयायी है वो क्या, कौन से विरक्त में आते हैं। खालसा क्या होता है, प्रधान पीठ, प्रधान पीठ क्या है इनकी, नारायणा जयपुर में, प्रधान पीठ पर बैठकर प्रधान पीठ पर बैठकर उपदेश देने वाले, प्रधान पीठ पर उपदेश देने वाले कौन से होते हैं, प्रधान पीठ पर बैठकर उपदेश देने वाले। उत्तरादि क्या होते हैं, उत्तर भारत में उपदेश देने वाले, जो उत्तर भारत में घूम फिर कर उपदेश देने वाले कौन से कहलाएंगे, उत्तरादि। ठीक है, फोर्थ बात करते हैं, खाकी क्या होते हैं। खाकी का मतलब होता है जो अपने शरीर पर, जो अपने शरीर पर
जो अपने शरीर पर बसम लगाए रखते हैं, बसम लगाए रखते, जो अपने शरीर पर क्या लगाए रखते हैं, बसम। बसम का मतलब होता है राख। क्या होता है, राख। नागा वो होते हैं जो अपने पास हथियार रखते हैं, जो अपने पास हथियार रखते हैं। जो अपने पास क्या रखते हैं, हथियार रखते हैं। आप इन बातों को नोट करें, इनसे 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया। देखें, एक बार रिपीट करवा देता हूं। संप्रदाय के भाग कितने टोटल, 5। पहला विरक्त, खालसा, उत्तरादे, खाकी, नागा। पहला कौन सा, विरक्त, खालसा, उत्तरादे, खाकी, नागा। विरक्त, खालसा, उत्तरादे, खाकी, नागा। विरक्त का मतलब विरक्त, घूम घूम कर करने वाले उपदेश कौन से होंगे, विरक्त। खालसा, प्रधान पीठ पर बैठकर उपदेश देने वाले, खालसा। उत्तरादे, नाम में स्पष्ट हो रहा है, उत्तर भारत में घूम फिर कर उपदेश देने वाले, उत्तरादे। खाकी, खाकी का मतलब ये हो गया अपने शरीर पर क्या लगाए रखते हैं, भस्म या राख लगा के रखते हैं, और वो क्या देते हैं, उपदेश देते हैं, कहलाते हैं। नागा, नागा वे होते हैं जो अपने पास क्या रखते हैं, हथियार रखते हैं, वो कौन से हो गए, नागा होंगे। इनके बारे को आप बातों को नोट करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए भैया, वहां से आपको नोट्स की पीडीएफ मिलेगी। इन बातों को ध्यान देकर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी करें, और शेयर भी करें भैया। इन बातों को नोट करें आप। नेक्स्ट इनके जो बातें करते हैं, इनसे संबंधित संप्रदाय संबंधित वो बातें करेंगे। इनके जो दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे, 3-4 शिष्य बताए गए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनकी प्रधान पीठ क्या थी, उनके उपनाम कौन कौन से थे, उनकी भाषा कौन सी थी, उनके बारे में भी बातें कर लेते हैं। प्रमुख शिष्य, प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे। पहले शिष्य थे संत सुंदरदास, संत सुंदरदास। देखो वैसे आप देखो, संत सुंदरदास थे, रज्जब जी थे, एक बखनाजी थे, बखनादास जी, ठीक है। 3-4 इनके जो प्रमुख शिष्य हैं उनके बारे में बात करें। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे पूछ लेते हैं आजीवन दूल्हे के बेस में रहने वाले कौन थे, रज्जब जी थे। 42 ग्रंथों की रचना किसने की थी, मतलब ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। नागा शाखा का प्रवर्तक कौन था, तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इनकी प्रधान पीठ कहाँ थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं और एग्जाम में आते रहते हैं। एग्जाम में देखिए, इनका उपनाम कौन सा है, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, दादू दयाल जी को। राजस्थान का शंकराचार्य, राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, राजस्थान का कबीर कहते हैं दादू दयाल जी को। राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य किसे कहते हैं, संत सुंदरदास को। जन्म कहां हुआ इनका, दौसा में हुआ। दौसा में, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, नागा शाखा के प्रवर्तक,
नागासाका के प्रवर्तक नागा कौन होते हैं? जो क्या रखते हैं अपने पास? हथियार रखते हैं। नागासाका के नागासाका के प्रवर्तक हो गए राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य बोलते हैं। जन्म कहाँ हुआ इनका? दौसा में हुआ। और इन्होंने क्या की? 42 ग्रंथों की क्या की? रचना की। इंपोर्टेंट लाइन है ये, 42 ग्रंथों की 42 ग्रंथों की क्या की? रचना। और जो इनकी ग्रंथों थी, जो ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? वो पिंगल थी। ग्रंथों की शैली कौन सी थी? पिंगल या भाषा। ग्रंथ कौन सी भाषा? ग्रंथ लिखे गए कौन से में? ऐसे लिखे, ग्रंथ लिखे गए किस में लिखे गए? पिंगल में लिखे गए। देखिए आप दोबारा देखिए इसको, संत सुंदरदास जी का जन्म, उपनाम क्या है? राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य। जन्म को दौसा में हुआ। नागासाका के प्रवर्तक थे। 42 ग्रंथों की क्या की इन्होंने? रचना की। ग्रंथ लिखे गए पिंगल शैली में लिखे गए। एक होती है डिंगल, एक होती है पिंगल। ये किस में लिखे गए? पिंगल। इनकी जो प्रमुख रचनाएं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो इनकी जो प्रमुख रचनाएं, दो तीन तो इनके नाम से संबंधित है, जैसे सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, सुंदर विलास और ज्ञान समुद्रा और ज्ञान सर्वेया। देखिए जो इनकी भाषाएं थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, सुंदर विलास, ये तीन तो इनके नाम पर आधारित है, वो याद हो जाएंगे आपको, पूछी जाती है भैया ये एग्जाम में। सुंदर विलास, ज्ञान समुद्रा, एक थी ज्ञान सर्वेया। नोट करें आप इन्हें। इनके बाद नेक्स्ट जो इनके प्रमुख शिष्य थे उनके बारे में बात करते हैं। देखो ये यही आ जाएगा, छोटे से हैं, ज्यादा इनके बारे में कुछ खास बातें नहीं है, दो चार बातें हैं। ठीक है, संत सुंदरदास जी थे। सेकंड बात करते हैं संत रज्जब जी। संत रज्जब जी, इनके उपनाम क्या है? इनको देखो, आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले, शेरवानी में रहता है, आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले। आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले कौन थे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा हुआ है। आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले कौन थे? रज्जब जी थे। इनका जो जन्म और प्रधान पीठ का है, सांगानेर में बने। और सांगानेर का है? जयपुर में। जन्म व प्रधान पीठ, जन्म व प्रधान पीठ कहाँ है? सांगानेर। सांगानेर में क्या अपना हवाई अड्डा भी है। सांगानेर कहाँ पड़ता है? जयपुर में। सांगानेर जयपुर हवाई अड्डे, जयपुर में एयरपोर्ट की स्थापना, जयपुर में मेट्रो कब आई? जयपुर मेट्रो की स्थापना 2015। सहयोग किसका था? एडीबी का, एशियाई डेवलपमेंट विकास बैंक। ठीक है, जन्म व प्रधान पीठ का है इनकी सांगानेर में। और
आजीवन दूल्हे के बेस में रहने वाले कौन थे? रज्जब थे। जो इनके शिष्य थे उन्हें क्या कहते हैं? रज्जवात कहलाए। इनके शिष्य क्या कहलाए? रज्जवात कहलाए। एक बात और कर लेते हैं इनसे संबंधित, जो इनके जो प्रमुख ग्रंथ थे वो कौन कौन से थे? इनके नाम में सब हो रहा है, तो रज्जब वाणी थी, एक थी सर्वज्ञ, एक तो था रज्जब वाणी और एक थी सर्वज्ञ। उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख ग्रंथ, एक तो था रज्जब वाणी, एक तो क्या था? रज्जब वाणी, एक था सर्वज्ञ। दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले देखो संत सुंदरदास के बारे में बात कर ले। उपनाम क्या है? राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य। जन्म कहाँ हुआ? दौसा में। नागासाका का प्रवर्तक। नागा कौन होते हैं? जो अपने पास क्या रखते हैं? हथियार रखते हैं। 42 ग्रंथों की क्या की इन्होंने? रचना की। ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? शैली पिंगल थी। प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? सुंदर सार, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान समुद्रा और ज्ञान सर्वैया। दूसरे लोग जो इनके शिष्य थे वो थे रज्जब जी। इंपॉर्टेंट है। आजीवन दूल्हे के बेस में रहने वाले कौन थे? आजीवन दूल्हे के बेस में रहने वाले कौन थे? रज्जब जी। जन्म व प्रधान पीठ का है? सांगानेर, जयपुर में। इनके शिष्य क्या कहलाए? रज्जबवात कहलाते हैं। इनके शिष्य क्या कहलाते हैं? रज्जबवात कहलाते हैं। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन थे? एक तो रज्जबवाणी, एक होता है सर्वज्ञ। रज्जबवाणी और सर्वज्ञ कई बार एग्जाम में पूछा है, आप इन क्वेश्चनों को नोट करें। नेक्स्ट इनके शिष्य, थर्ड शिष्य के बारे में बात करते हैं। जयपुर मेट्रो की स्थापना कब हुई? 2015 में। राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट शिष्य थर्ड के बारे में बात करेंगे। गरीबनाथ जी। गरीबनाथ ये क्या थे? एक तो खालसा शाखा के प्रवर्तक थे। खालसा मतलब प्रधान पीठ पर बैठकर उपदेश देने वाले कौन से थे? खालसा थे। ठीक है। संत सुंदरदास जी नागा शाखा के प्रवर्तक थे। ये दादू दयाल जी के सबसे बड़े बेटे थे। दादू दयाल जी की मृत्यु के पश्चात राजगद्दी पे कौन बैठते हैं? गरीबनाथ जी बैठते हैं। इनके जो प्रमुख ग्रंथ था वो कौन सा था? साखी था। इनसे संबंधित 3-4 बातें नोट कर लेते हैं। दादू दयाल जी क्या थे? सबसे बड़े बेटे। दादू दयाल जी के सबसे बड़े बेटे। दादू दयाल जी के सबसे बड़े बेटे कौन से? गरीबनाथ जी। ठीक है। दादू दयाल जी की मृत्यु के पश्चात राजगद्दी पे कौन बैठते हैं? दादू दयाल की मृत्यु के पश्चात राजगद्दी पर बैठने वाले शिष्य, जैसे वो होता है ना, जैसे महाराजा थे पहले, मतलब जो महाराजा
जो राजा की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता था, उसके बाद सबसे पहले उसका जो बड़ा बेटा था वो क्या बनता था, राजकुमार बनता। वैसे ही थे भाई। कौन सी शाखा के प्रवर्तक थे भैया? खालसा, खालसा शाखा के प्रवर्तक, खालसा शाखा के प्रवर्तक थे। इंपॉर्टेंट लगा ली इसे। फोर्थ पार्ट, इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? प्रमुख ग्रंथ था साखी। प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? साखी। गरीबनाथ जी इनके दादू दयाल जी के सबसे बड़े बेटे थे। दादू दयाल जी की मृत्यु के पश्चात राजगद्दी पर बैठने वाले शिष्य कौन से थे? ओनली गरीबनाथ जी, क्योंकि सबसे बड़े बेटे भी कौन थे? गरीबनाथ जी। खालसा शाखा के क्या थे? प्रवर्तक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रमुख ग्रंथ कौन सा इनका? साखी। ये भी ध्यान रखे भैया आप। जो चौथे शिष्य हैं इनके, बखनादास जी, इनके बारे में कुछ 2-4 बातें कर लेते हैं। देखो बखनादास जी का क्या देखें, इनके जन्म कहाँ हुआ? नारायणा में। और नारायणा कहाँ पड़ता है? जयपुर। आप डायरेक्ट जयपुर भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा काम, क्योंकि नारायण कहाँ पड़ता है? जयपुर में। इस जो ये संप्रदाय है दादू संप्रदाय, इसका जो भी काम है, प्रधान पीठ भी कहाँ है? नारायण है, जयपुर में। सारी चीजें इनकी जयपुर में है। बस एकमात्र संत संप्रदाय थे संत सुंदरदास जी, उनका जन्म दौसा में हुआ था। वो भी जयपुर के आसपास इर्द गिर्द का क्षेत्र ही आता है, वो ढूंढाड़ क्षेत्र में सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ? नारायण। ये इनको हिंदू व मुस्लिम, इनको हिंदू व मुस्लिम समान रूप से मानते थे। जन्म कहाँ हुआ इनका? नारायणा, जयपुर में हुआ। इनको हिंदू व मुस्लिम क्या रूप समान रूप से मानते। देखिए इनसे संबंधित जो बातें की हमने संत सुंदरदास जी से, संत दादू दयाल जी से, पहले कौन सी बात की? पहले तो ये देखो पूरा रिपीट करवा देता हूं, जहां तक अब तक ये पढ़ाया है वो पूरा रिपीट। देखो संत दादू दयाल जी, हमने सबसे पहले संत संप्रदाय का टॉपिक स्टार्ट किया, उसमें हमने संत दादू दयाल जी के बारे में बताया। दादू संप्रदाय के संस्थापक कौन? संत दादू दयाल जी। राजस्थान का क्या बोलते हैं? कबीर बोलते हैं। जन्म कब हुआ? 1544 में हुआ। कहाँ हुआ? अहमदाबाद में हुआ। गुरु का नाम क्या था? ब्रह्मानंद था। बचपन का नाम क्या था? महाबली था। ठीक है, फिर मैंने 4 डेटें बताई। 1568 में कहा है? सांबर में आए और अपने क्या दिए? उपदेश दिए। उपदेशों की भाषा कौन सी थी? सदुकड़ी थी। सदुकड़ी भाषा ढूंढाड़ी प्लस हिंदी भाषा क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, 1568 के बाद 1574 दादू संप्रदाय की क्या की? स्थापना की। कहाँ की? सांबर में की। फिर 1585 फतेहपुर सीकरी में किस मुगल बादशाह से मुलाकात की? अकबर से मुलाकात की। ठीक है, फिर बात की 1603 में नारायण जयपुर बेराड़ा की पहाड़ी पे क्या है? उन्होंने दादू खोल की गुफा में क्या ली? समाधि ली। ठीक है, फिर देखो इसके जो कुल शिष्य कितने थे? 152। मुख्य शिष्य 52। इन्हें क्या कहा गया? स्तंभ कहा गया। प्रधान पीठ का इनकी नारायणा जयपुर में है। ठीक है, एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जिसके लोग कभी क्या नहीं करते? विवाह नहीं करते, और किसी भी अपने जो शिष्य होते हैं उनका अभिवादन करने के लिए सत्यराम नाम काम में लेते हैं। ठीक है, इनका मेला कब पड़ता है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को पड़ता है। ठीक है, इतनी बातें नोट की। इनका जो सत्संग स्थल होता है उसे क्या कहते हैं? अलख दरीबा। एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर इनके संबंधित हमने कुछ बातें की। इन संप्रदाय के भाग कितने होते हैं? टोटल 5 भाग बताए। पहला विरक्त, घूम फिर कर उपदेश दिए। खालसा, प्रधान पीठ पर बैठकर उपदेश दिए। थर्ड बात है कि उत्तरादे, उत्तर भारत में घूम फिर कर उपदेश दिए। खाकी, शरीर पर भस्म लगाते हैं, राख लगाते हैं। और 5वां बात की नागा, जो अपने पास क्या रखते हैं? हथियार रखते हैं। फिर इनसे संबंधित जो शिष्य थे इनके
संत सुंदरदास जी के बारे में बात की, जिसे राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य कहते हैं। जन्म कहाँ हुआ था इनका? दौसा में हुआ था। नागा साका क्या कहते हैं? इसे प्रवर्तक कहते हैं। 42 ग्रंथों की क्या की इन्होंने? रचना की। और ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? पिंगल थी। जो इनके जो प्रमुख ग्रंथ है उनके बारे में बात की थी। संत सुंदर विलास, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान सर्वैया और ज्ञान समुद्रा, इनके बारे में बात की। फिर नेक्स्ट जो इनके शिष्य थे संत रज्जब के बारे में, आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत रज्जब जी। जन्म कहाँ हुआ? मंदिर जन्म और प्रधान पीठ का इनकी सांगानेर जयपुर में। इनके जो शिष्य थे वो क्या कहलाए? रज्जबवाद कहलाए। और इनके जो प्रमुख ग्रंथ थे रज्जबवाणी और सर्वगीता। ठीक है। फिर नेक्स्ट गरीबनाथ जी के बारे में बात की। गरीबनाथ जी दादू दयाल जी क्या थे? सबसे बड़े बेटे थे। और इन्होंने प्रधान पीठ पर, दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद प्रधान पीठ पर बैठे थे। ठीक है। और इनके बाद बखनादास जी के बारे में बात की। और ये गरीबदास जी थे कौन सी शाखा से संबंधित थे? ये खालसा शाखा से संबंधित थे। और संत सुंदरदास जी नागा शाखा से संबंधित। बखनादास जी के बारे में बात की। इनके जन्म बताया गया है वो नारायणा जयपुर में बताया गया है। हिंदू व मुस्लिम को दोनों ही जाते हैं, इनको क्या कहते हैं? समान रूप से, दोनों धर्म के लोग इन्हें क्या मानते हैं? समान रूप से मानते हैं। इनके बारे में बात की। अब नेक्स्ट संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। आप इन बातों को नोट करें। नेक्स्ट संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। सखी या साखी संप्रदाय, सखी या दासी संप्रदाय, सखी या दासी संप्रदाय, इनके बारे में बातें कर लेते हैं। सखी या दासी संप्रदाय, पहला कौन सा था? दादू दयाल। दूसरा था सखी या दासी संप्रदाय। इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए। देखें इनका संस्थापक कौन था? संस्थापक था मीराबाई। संस्थापक कौन था? मीराबाई। संस्थापक कौन था इसका? मीराबाई। उपनाम कौन से थे इनके? उपनाम थे राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? मीराबाई को कहते हैं। ठीक है। जन्म कहां हुआ इनका? 1498 में ईस्वी। कुड़की गांव मेड़ता नागौर में, मेड़ता नागौर, कुड़की मेड़ता नागौर। वर्तमान में कुड़की कहां पड़ते हैं? जेतासरण पाली में पड़ता है। वर्तमान में कुड़की कहां पड़ता है? जेतारण पाली में। ये अभी एग्जाम लगी थी SI की, उसमें पूछा हुआ था। वर्तमान में कुड़की मेड़ता, जो सखी संप्रदाय की जो संस्थापक थी मीराबाई, का जन्म कुड़की ग्राम में हुआ था। वर्तमान में कहां पड़ता है? जेतारण पाली में पड़ता है। पिता का नाम क्या था? रतन सिंह था। इनका जो पहले बचपन का नाम लिखते हैं, बचपन नाम, बचपन नाम पेमल था या कस्बूबाई? पेमल या कस्बू, पेमल या कस्बू। पिता का नाम क्या था? रतन सिंह नाम था। पति का नाम क्या था? भोजराज था। दादा का नाम क्या था? राव दुद्धा था। माता का नाम क्या था? कौरीबाई था। पिता ये थे, माता थी कौरीबाई। दादा कौन थे? राव दुद्धा। विवाह कब हुआ? 1500
16 में। पति का नाम क्या था? भोजराज। भोजराज कौन था? सांगा का बड़ा बेटा था भैया। आप इन बातों को नोट करें। और वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूले भैया। पति कौन थे इनके? भोजराज। कौन था? सांगा का बड़ा बेटा। ठीक है, इनसे संबंधित जो सामान्य बातें थी वो बता दिए। अब देखो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। संस्थापक कौन है भाई? शकीय संप्रदाय, दासी संप्रदाय की मीराबाई। राजस्थान के क्या कहते हैं इसे? राधा कहते हैं। जन्म कहां हुआ? 1498 कुड़की गांव मेड़ता नागौर में। वर्तमान में कुड़की कहां पड़ता है? वर्तमान में पड़ता है जेतारण पाली में। बचपन का नाम क्या था? पेमल या कस्बूबाई। पिता का नाम क्या था? रतन सिंह। माता का नाम कंवरीबाई। दादा का नाम राव दुद्दा। विवाह कब हुआ? 1516 में। किसके साथ हुआ? भोजराज के साथ। भोजराज कौन था? सांगा का बड़ा बेटा। आपके जो इनके जो गुरु थे उनके बारे में बातें कर लेते हैं। इनके जो प्रथम गुरु थे मीराबाई के, प्रथम गुरु कौन थे? धार्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु कौन थे? और शादी के पश्चात गुरु कौन थे? इनके बारे में बात करें। जैसे प्रथम गुरु थे इनके राजपुरोहित चंपाजी थे। धार्मिक गुरु थे गदाधर गौड़ गुर्जर थे। आध्यात्मिक गुरु थे परशुराम आचार्य थे। और शादी के पश्चात संत रैदास थे। प्रथम गुरु थे इनके राजपुरोहित चंपाजी। राजपुरोहित चंपाजी प्रथम गुरु। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं धार्मिक गुरु। गजाधर गौड़ गुर्जर थे। थर्ड बात कर लेते हैं आध्यात्मिक गुरु। और फिर फोर्थ बात करते हैं शादी के पश्चात गुरु। थर्ड बात कर लेते हैं आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु थे इनके परशुराम आचार्य। आध्यात्मिक गुरु कौन थे इनके? परशुराम आचार्य। शादी के पश्चात गुरु संत रैदास। संत रैदास। देखो इसके 4 गुरु बताए मैंने। प्रथम गुरु कौन थे? राजपुरोहित चंपाजी थे। धार्मिक गुरु कौन थे? गजाधर गौड़ गुर्जर थे। आध्यात्मिक गुरु परशुराम आचार्य थे। शादी के पश्चात गुरु कौन थे? संत रैदास जी थे। इन बातों को आप नोट करें। एक बात और नोट लगा के लिखें। तुलसीदास जी के कहने पर मीरा मेड़ता को छोड़कर कहां चली गई थी? वृंदावन चल गई थी। तुलसीदास जी के कहने पर मीरा मेड़ता को छोड़कर वृंदावन चली गई थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है किनके कहने पर मीरा मेड़ता को छोड़कर कहां चली गई थी? वृंदावन। तो ये थे तुलसीदास जी के ने। वृंदावन में इन्होंने क्या किया? दासी संप्रदाय क्या था? स्थापना की। वृंदावन कहां पड़ता है? यूपी में। वृंदावन में इन्होंने दासी संप्रदाय की स्थापना की। आप इन बातों को नोट करें।
नेक्स्ट बातें और कर लेते हैं, एक बार इसको रिपीट करवा देता हूं मैं आपको। देखो, सखी या दासी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मीराबाई। राजस्थान की क्या कहते हैं? इसे राधा कहते हैं। जन्म कहाँ हुआ? 1498 कुड़की ग्राम मेड़ता नागौर में। वर्तमान में कहां पड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेतारण्य पाल्य में। बचपन का नाम क्या है इनका? पेमल। कस्तूरबाई था। पिता का नाम क्या था? रसन सिंह था। माता का नाम कंवरीबाई था। दादा का नाम राव दूधा था। विवाह कब हुआ? 1516 में। किसके साथ हुआ? भोजराज के साथ। भोजराज कौन था? राणा सांगा का बड़ा बेटा। ठीक है। इनके दादा का नाम क्या था? राव दूधा। प्रथम इनके गुरु थे जो राजपुरोहित चंपाजी थे। धार्मिक मतलब जो भगवान थे, भगवान मतलब गॉड, तो इससे याद रखिए धार्मिक गुरु कौन थे? गदाधर गौड़ गुजर थे। आध्यात्मिक गुरु परशुराम आचार्य। देखो यहाँ आध्यात्मिक है और यहाँ क्या है? आचार्य। तो ये दोनों याद रखिए, आध्यात्मिक से आचार्य बने। शादी के पश्चात कौन थे? संत रैदास जी है। तुलसीदास जी के कहने पर मीराबाई मेड़ता को छोड़कर कहां चली गई थी? वृंदावन में। और वृंदावन में इन्होंने कौन सी संप्रदाय की नींव डाली? दासी संप्रदाय की। इनसे संबंधित कुछ 2-4 बातें और बताते हैं आपको, फिर उनको नोट करेंगे। देखिए आप, सांगा कौन था? मीराबाई का क्या था? ससुर था, क्योंकि भोजराज इसका बेटा था। ठीक है। सांगा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अपनी पुत्र वधू के लिए कुंवर श्याम मंदिर के पास कुंवरदेव महल का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका निर्माण किया? कुंवरदेव महल का निर्माण कराया। किसके लिए किया? अपने पुत्र वधू के लिए कराया। ठीक है। नेक्स्ट बात क्या लिखेंगे? जो मीरा के जो दादा थे राव दूधा, उनका जो आराध्य देवता था चार भुजानाथ का मंदिर कहां बनवाया मीरा के लिए? मेड़ता में बनवाया। मीरा के दादा राव दूधा ने अपने आराध्य देवता चार भुजानाथ का मंदिर मीरा के लिए मेड़ता में बनवाया। और मेड़ता कहां पड़ता है? नागौर में। नेक्स्ट बात ये नोट करेंगे, जो मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती ने जो नरसिरो मायरो ग्रंथ की क्या की? रचना की। मीरा के इंपॉर्टेंट लाइन है, मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती ने इंपॉर्टेंट, मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती द्वारा नरसिरो मायरो, इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला नरसिरो मायरो ग्रंथ की क्या की? रचना की। जो इनके प्रमुख ग्रंथ है वो उनके बारे में बात की, जैसे पदावलियां हैं, नरसिरी हुंडी है, गीत गोविंद का टीका है। मीरा के प्रमुख ग्रंथ, मीरा द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ,
गीत गोविंद का टीका, ये एग्जाम में पूछे हैं सेकंड ग्रेड में, गीत गोविंद का टीका। जब मैं इन तीनों चैप्टर की प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा तब देख लेना। एक था पदावली, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। पदावलियां। तीसरा था नरसिरी हुंडी, नरसिरी हुंडी, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। एक बात और जहां इनको ये क्या हो गई थी, जो मूर्ति में थी क्या हो गई थी, समाहित हो गई थी। 15 ईस्वी में क्या हुआ, डाकोर है ना द्वारिका गुजरात में, रणछोड़ राय जी का मंदिर है, वहां मीरा नाचती हुई मूर्ति में क्या हो गई थी, लीन हो गई थी। 1546 ईस्वी में डाकोर कहाँ है, द्वारिका, और द्वारिका कहां पड़ता है, गुजरात। 1546 ईस्वी में क्या हुआ, डाकोर गुजरात, द्वारिका गुजरात में रणछोड़ राय मंदिर में नाचते हुए मूर्ति में क्या हो गई, लीन हो गई। लीन हो गई या समाहित हो गई। ये हमने दासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय से इंपॉर्टेंट बातें की। देखिए आप, सांगा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अपने पुत्र वधु के लिए, मीराबाई के लिए कुंवर श्याम मंदिर के पास कुंवरदे महल का निर्माण करवाया। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मीरा के दादाई राव दुदाई द्वारा आराध्य देवता कौन थे, चार भुजानाथ। कौन थे आराध्य देवता, कौन थे, चार भुजानाथ का मंदिर क्या करवाया, मेड़ता में बनवा दिया था। मीरा के निर्देशन में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रत्ना खाती द्वारा नरसिर और मायरो ग्रंथ की क्या की, रचना की। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे, गीत गोविंद का टीका, पदावलियां और नरसिरा हुंडी। ठीक है। 1546 ईस्वी में डाकोर द्वारिका गुजरात में रणछोड़ राय के मंदिर में मीरा नाचते हुए कौन सी मूर्ति में क्या हो गई, लीन हो गई। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पवार सर सीकर के नाम से, उसे भी ज्वाइन करें, जिससे कि आपको नोट्स की PDF वहां से मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।